बारी अरे एक बारी कर इधर देखो तो सीधे बैठ आप करो भाई भाई बस भाई ऐसा करो सीधे बैठो सीधे भाई सीधा बिल्कुल सीधा दोनों हाथ से दांत दिखाओ ये दांत दिखाओ बोले कैसे आ गया दोनों हाथ में वो एक प्रैंक करके उसने जब वो प्रैंक किया तो मैंने पहले करवाया क्योंकि वो मेरे सामने बोल रहा था कि नहीं मेरी रीच आ जाएगी, मेरी रीच बढ़ जाएगी, प्लीज ये प्रैंक करवा दो, प्लीज रितिका मैं प्लीज करवा दो, मेरे को अपनी बहन की शादी करनी है ये वो। तो फाइनली गाइस यार हमारा शादी भाई साहब ने करवा दिया है और बहुत ही अच्छा से करवाया है। तो आप सबको अगर करवानी है ना तो कांटेक्ट करो भाई का और नाम ले लेना सुभाष भाई, तो आपको डिस्काउंट वगैरह कर देंगे, काम कर देंगे, बढ़िया काम कर देंगे। कॉन्टेक्ट नंबर हाँ 9711237654। तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, भाई ये अपना तो मिलते हैं, लव यू, ठीक है ना। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपका भाई एक वीडियोस लेके आया है और ये वीडियोस बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। और सबसे पहले तो आप लोगों को दिल से सॉरी। और मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं पाया, जो मेरी शादी को झूठा बना दिया गया कि शादी ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, प्रैंक है, प्रैंक है। तो आप सबसे दिल से मैं सॉरी बोलूँगा क्योंकि कुछ कारण के वजह से मैं आप लोगों को बात बता नहीं पाया था। और सबसे पहले तो मैं थाना प्रभारी से भी मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि ये बात अभी मेरे ऑडियंस को बताना बहुत ज़रूरी है। और मैंने मतलब आपका बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, और इस वजह से मैंने कुछ बताया नहीं। और आगे से उन्होंने 2 बार वीडियोस बना के डाली मेरा नाम लेके, तो मुझे बताना अब ज़रूरी है। और आप लोगों को अगर नहीं बताऊंगा तो शायद मैं कुछ दिन में जेल भी चला जाऊंगा। फिर से मैं बोलूँगा सबको दिल से सॉरी। और मैं एक्चुअली बता दूं कि हमारी शादी हुई थी, आप लोगों को पता होगा। मैंने वीडियोस एक डाला था, उसमें सारा प्रूफ के साथ मैंने डाला था, सारा विदाउट प्रूफ मैंने कुछ भी नहीं डाला था। और वो एक वीडियोस इतना बड़ा मतलब कि जहर घोल दिया है रितिका के माइंड में कि उसकी बदनामी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। तो मैं एक्चुअली बता दूं आपको कि वो सिर्फ मैंने वीडियोज उस पर्पज़ से नहीं डाला था कि उसका बदनामी हो और उसका इज्जत पे बात आए, उसको पब्लिक गाली दे, ऐसा कुछ सोच के मैंने नहीं डाला था। हमारी शादी हुई थी, ठीक है, सब कुछ हुआ, बढ़िया हुआ। 3 महीने हम रह के आए गाँव, सब कुछ हुआ, अच्छा हुआ। इन्होंने ब्लैकमेल इमोशनल करके बुलाया और आपका भाई थोड़ा इमोशनली बंदा है, मैं पिघल गया। रितिका मना कर रही थी कि मत भेज मत भेज, मैंने फिर भी किसी का नहीं सुना और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं भेज रहा हूँ। और इन्होंने क्या किया, अचानक से टिकट करवा के गाँव लेके चले गए। तो मैं थोड़ा डर गया कि यार एकदम से टिकट, मैंने मना भी करा रितिका को, तो रितिका को पता नहीं किस वे में समझाया था उन लोगों ने, किस वे में नहीं समझाया था। वो पिघल गई थी, मतलब ये वो उसके साइड ही थी उस टाइम। मैं अगर रोकता तो लड़ाई झगड़ा होता। और ये जो रिश्तों में लड़ाई झगड़ा का वो दे रहे हैं ना कि लड़ाई झगड़ा करता था, मारता पिटता था, तो 4 साल से तुम्हें दिख नहीं रहा था? 4 साल से कुछ भी नहीं दिखा। और तुम चाह रहे हो ना कंट्रोवर्सी हो, मतलब तुम नहीं, कोई और चाह रहा है ना कंट्रोवर्सी हो, सामने आए सुभाष, और इसमें इतना बिगाड़ दो कि रास्ता बंद हो जाए तुम्हारा। मैं जब तक तुम्हारे पीछे खड़ा हूं ना तब तक तुम बहुत अच्छे हो, ये ध्यान रखना। अगर मैं तुम्हारा साथ छोड़ दिया ना, तुम्हारी जो वैल्यू है ना वो अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें। ये जो तुम बोल रहे हो सुभाष के वजह से गाली पड़ रहा है, नहीं, उसमें से जो अच्छे कमेंट आ रहे हैं ना वो सुभाष के वजह से आ रहा है, और जो गाली पड़ रहा है, जो तुमसे हरकत ये करवा रहे हैं ना, उनके वजह से गाली पड़ रहा है। तो मैं देखो एक ही चीज बोलूंगा, मैं ना तो किसी को डिफेम कर रहा हूं, ना तो किसी को मैं बदनाम कर रहा हूं। मेरे साथ इन्होंने जो करवाया है और जो किया है वो चीजें मुझे आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। और मैंने 6 महीने घुट घुट के काटा हूं, कैसे मर मर के, मतलब कि हर रोज मैं मेरे घर वाले भी। भाई क्या गलती करा मैंने? तेरे शादी करके गलती करा क्या? तेरे सच्चा प्यार किया इसलिए गलती करा मैंने? गाड़ी, घर, कार,
दहेज में दिया था क्या? बताओ ना। एक निकम्मा को बैठा रखे, उसको बोलो मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, गाड़ी घर कैमरा सब आ जाएगा, मेहनत करने के लिए बोलो ना। दूसरों को पैसे से कभी अमीर नहीं बनते। ईमानदारी की मेहनत जो होता है ना, ईमानदारी का पैसा, वही ऊपर तक लेके जाता है। गाइस, इन लोगों ने ना मजबूर कर दिया मुझे, और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मैंने बहुत वेट करा कि यार चल ठीक है, दबाव में है, कर लेगी, ठीक कर लेगी, बट नहीं, ये दबाव में नहीं है। ये उनके लिए अभी नज़र में अच्छे बनने के लिए ये कई हदें पार कर चुकी है, और इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं आप लोगों को बिहार क्यों आया हूं, इसका मैं सारी बात बताऊंगा, और इसने अभी वीडियो में क्यों शादी एक्सेप्ट किया है उसका भी रीजन मैं बताऊंगा। 6 महीने कहाँ, दिमाग कहाँ था, याददाश्त उड़ गया था क्या? बुद्धि किसी ने खा गया था? अब तुझे याद आ रहा है कि शादी हुआ है? कौन नहीं कहता शादी हुआ है? अब याद आ रहा है। तो गाइज, मैंने सिर्फ वो वीडियोस डाला था किसी को ये बता के, मतलब मैंने भेजा नहीं था, और वहां से मैं सारी क्लिप डालूंगा, सारी चीजें मैं डालूंगा। वहां से उन लोगों ने इनसे बात नहीं करने दिया 7 दिन तक, और मैं तड़प रहा हूं बात करने के लिए, और वहां पे ऐसे ऐसी बातें कर दिया, ऐसे कर दिया कि हम दोनों को ही आपस में लड़वा दिया। कितना मास्टरमाइंड है, वाह रे औरत, कितना मास्टरमाइंड है तू। और सबसे पहले मैं गैस बता दूं कि मुझे चोर चिनारे इंसान पसंद नहीं है, मुझे उन सबसे ना नफरत है, सच्ची बताऊं तो। और इसीलिए मैं आज बुरा हूं, नहीं तो बहुत पहले बहुत अच्छा था मैं, बहुत अच्छा था मैं। मैंने वो वीडियोस इसलिए डाला कि कल को अगर इसको, मुझे लगा कि दबाव में है यार, ऐसा हो रहा है, क्या पता दबाव में, और क्योंकि हमारी कोई ऐसे लड़ाई ही नहीं हो के गया कि यार मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ या तू मारता पीटता था, ऐसा कुछ, ये कुछ भी नहीं। वहां पे जाने के बाद इसने लाइव लोकेशन, करंट लोकेशन भेजा कि बाबू अगर कुछ हो जाए तो आप लेने आ जाना, और वहां पे जाने के बाद 5 दिन बाद इसने कांड कर दिया। मैंने वीडियो डाला कि मुझे लगा दबाव में होगा, तो मैंने वीडियोज डाला, और उसके बाद ना थाने में मैंने एप्लीकेशन वगैरह लगाया, और मैंने बोला कि मेरी वाइफ को लाया जाए और मेरे सामने उसका बयान दर्ज करवाया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने शादी का वीडियो डाला, वैसे ही तुरंत वीडियो आया, गाइस ये प्रैंक है। वो एक प्रैंक करके उसने जब वो प्रैंक किया तो मैंने पहले करवाया, क्योंकि वो मेरे सामने बोल रहा था कि नहीं मेरी रीच आ जाएगी, मेरी रीच बढ़ जाएगी, प्लीज ये प्रैंक करवा दो, प्लीज रितिका, मैं प्लीज करवा दो, मेरे को अपनी बहन की शादी करनी है, ये है वो है, प्रैंक है, सिर्फ प्रैंक है। शादी हलवा है क्या? हलवा है शादी? शादी छुपाने वाली चीज है। और मुझे पता था कि ये सीन होना है, और इसलिए हमारी लड़ाई हुई 5 दिन तक, और मैं बार बार रोक रहा था कि मत करो मत करो मत करो। फिर भी मैं, चल कोई नहीं, माँ है, कोई बात नहीं, माँ बाप है, उनके भी परिवार है, मैं दूर करना नहीं चाह रहा था। बट मैं बिहार से, अगर मैं इतना वो होता ना तो बिहार से लाता नहीं, जबकि तुम खुद मना कर रहे थे कि मत जाओ। मैं अपने मन, तुम्हें पता है ना, कार का चाबी मैं छीन के लिया अपने माँ बाप सबसे, तुझे भी मैंने बात काटा कि नहीं जाना है, मेरे को जाना है, मिलना है, और आज तुम मेरी मौत बन के मना रहे हो। ऊपर वाले देख रहे, भगवान माफ नहीं करेगा। तूने एक मासूम सा इंसान का दिल तोड़ा है, और मासूम सा इंसान का तुमने, यार इंसान हो तुम, बच्चे को नहीं छोड़ रहे हो यार, क्या बिगाड़ा है मैंने? जिसके वजह से तुम्हें मैं लेके गया, आज वो तुम्हें प्यारा हो गया। 4 साल से तुम उनके खिलाफ थी, और आज वो तुझे बहुत ज्यादा प्यारा हो गया। तूने क्या बोला था मुझे कि दोनों को नहीं छोड़ूंगी मैंने बोला चल ठीक है यार, तुम छोड़ने के लिए किसने बोला? ठीक है तुम्हारी मजबूरी है, तुम नहीं आ रहे हो, ठीक है यार, कम से कम जीने तो दो यार, या मैं मर जाऊं तो मानोगे? और गाइस मैं ये भी बता रहा हूं कि ये आ गए हैं अपने रूप में, अब इसकी औकात का पता चल रहा है। अब अगर मेरे को कुछ होता है, अगर मैं सुसाइड वगैरह करता हूं, तो इसका जिम्मेवार ये होंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे से लेके, मेरे परिवार से लेके किसी को किसी को जीने नहीं दे रहे। मेरे मासूम सी माँ, मेरे मासूम सा बाप, मेरे मासूम सा भाई, सबने इसका नौकरी किया है, सबने इसका नौकरी किया है,
और उसको भी इसने नहीं छोड़ा है। किसके वजह से? दूसरे आदमी की वजह से, जो खुद अच्छा नहीं है। और ये वीडियो डालने का एक ही मकसद है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ बिहार, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। और इसने मेरे साथ क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। और मैंने अपने रास्ते, मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसको रखूंगा नहीं या ऐसा कुछ। भाई वाइफ है, शादी करा है मैंने, शादी करा है, ये कभी भी आएगी, मैं इसको रखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसने जो मेरे साथ अभी कर रहा है और किया है और अभी कर रही है, ये बहुत सरासर गलत है। इतना नहीं करना था तेरे को। मैं तेरा वेट कर रहा था 6 महीने से कि तू 1 कदम आगे बढ़ाएगी तो मैं 10 कदम आगे बढ़ाऊंगा, बट तूने क्या किया? मतलब इतना मुंह में टट्टी भराएगा, इतना बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। बुद्धि भ्रष्ट है तो कपार को 2 बार मारना दीवाल में। खोपड़ी तो कम से कम, खोपड़ी तो खाली हो तेरा। इतना पागल, मतलब इतना पागल कैसे बन गई यार तू? गाइस मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मैंने इसको बदनाम नहीं किया, मैंने किसी को नहीं बोला कि गाली दो, और इसने जो मेरे साथ किया वो भी मैंने किसी को नहीं बताया। और फिर भी मेरा नाम आ रहा है कि तूने ये करा, तूने वो करा, तूने ऐसा करा, तूने वैसा करा। अब इसलिए मुझे ये वीडियो बना के डालना पड़ रहा है कि बहुत गलत करा इसने। मैंने वो वीडियोज डाला, चलो ठीक है, सारी चीज़ें हुआ। फिर इसको बुलाया गया थाना, तो मुझे लगा यार कि मेरे साइड बोलेगी, मेरा पक्ष लेगी, मेरी पत्नी है। बट वहाँ पर भी इसने कोई मेरा साइड नहीं लिया, वहाँ पर भी इसने कोई मेरा साइड नहीं लिया। और मेरी सारी वीडियोस डिलीट कर दिया इसने खुद अपने हाथों से। और जब इसने वीडियो डिलीट करना स्टार्ट किया तो मेरे के, मतलब कि मेरे ना आंख में आंसू आने लगा यार, कि कैसा मोड़ लाया है भगवान ने कि मेरा कैरियर से कैरियर, मेरी ज़िंदगी, मेरे परिवार। और मैं गाइस सबसे पहले बता दूं कि मैं बहुत नीचे परिवार से हूँ, और ऐसा नहीं कि मेरा बाप पहले से अमीर था या मैं पहले से बहुत पैसे वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी ना किसी के खेत में काम करती थी ना, तो फिर मैं खाना उसी में से खाना खाता था। मेरे पापा ना बोरा उठा उठा के पढ़ाया है। मेरे पापा का और मेरी मम्मी का ना इतना नॉलेज नहीं है कि वो अपने वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा, वो जो शक्ल बता देता है कि कौन कितना चालू है, वो शक्ल बता देता है। तो मेरे माँ बाप ना बहुत, मतलब कि गरीबी काटा है, और उसने मेरे को पढ़ाया लिखाया। मैं दिल्ली में आया, दिल्ली में 2 साल झाड़ू पोछा लगाया, बहुत मेहनत करा, और तब जाके इस मुकाम पे आया। और इस मुकाम को जो भी उन्होंने साथ दिया, वो मुकाम छीन लिया। क्या छोड़ा है तुमने? कुछ नहीं छोड़ा है तुमने। और इसको प्यार नहीं बोलते हैं, इसको प्यार नहीं बोलते। अगर तुझे प्यार होता तो तू इतना हदें पार नहीं करती। किसी के कहने पे भी तू मर जाती, लेकिन ये नहीं करती। तुम आज जो बोले जा रहे हो वो करे जा रही है। गलत सही का पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या गलत है, क्या सही है, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर तू अपनी होती ना तो आज तू ये मेरे साथ गलत नहीं करती। तुमने शादी का झूठा दे दिया कि शादी नहीं है, ये एक प्रैंक है। आप लोग गैस मैं बता दूं कि ये शादी रियल था। और जिनको जिनको यकीन नहीं हो रहा ना, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। गाजियाबाद में मेरी शादी हुई थी कोर्ट में, और आप रजिस्टर है, मतलब ऑनलाइन देख सकते हो आप। और उस टाइम भी मैंने कुछ किसी को नहीं बताया यार, कि आपने देखा होगा वीडियो इसने डिलीट मारी थाने में, और थाने में खुद से स्टोरी लगाई, खुद से। और मुझे पता नहीं था कि ये भी चाल चल रही है मेरे साथ। मैं तो प्यार में मैं फंसा था, प्यार के भ्रम में। असली चेहरा तो तेरा अब आ रहा है ना, और तू मेरे को मेरी माँ को गाली दे रही है। अभी ये वीडियो इसलिए मैं डाल रहा हूँ कि अब देख, अब तू कंट्रोवर्सी चाह रही थी ना, तू नहीं, कोई और चाह रहा था ना। अब उसको तू बनवा हीरोइन, और जो चाह रहा था उसको बना तू हीरो। और तू अपना देख ले तू क्या करेगी।
तो हीरोइन तो अब बची नहीं है, क्योंकि हीरोइन बनने के लिए भी अच्छी स्वभाव विचार, अच्छी चीजें चाहिए। और तुझे इस लोगों ने क्या किया है? अरे निकल के देख, इसको खोल के देख, 2 कौड़ी का औकात छोड़ा है। जैसे जैसे तुझसे करवाया गया है ना, एक बार सोच के देख क्या करी है तूने। निकल के देख एक बार, दिमाग खोल, सोच थोड़ा, क्या करा है तूने, क्या नहीं करा है। अभी भी वक्त है, टाइम है, अभी भी टाइम है। सोच थोड़ा, अच्छा सोच। बहुत मतलब कि क्या बताऊं यार, मैं रो रहा हूं तो बोल रही नाटक कर रहा है। तू नहीं, कमेंट करने के लिए कोई और बैठी है ना, तू तो कर नहीं रही है, नाटक कर रहा है। और गाली मैंने नहीं, गाली खुद की हरकत और खुद के लोगों की वजह से गाली पड़ी है तुम्हें, और बदनामी भी उनके वजह से ही हुआ है। गाली कब तक नहीं पड़ी। अब एक वीडियोस मेरे को उठा के दिखा दो। मैंने शादी वाला भी वीडियो डाला था, मैंने बोला गाइस रितिका बहुत अच्छी है और वो ऐसा कर नहीं सकती है, वो दबाव में कर रही है जो भी कर रही है। एक भी क्रिएटर का वीडियोज उठा के दिखा दो मुझे कि मैंने ये बोला है कि रितिका ने मुझे धोखा दिया, रितिका को गाली दो। एक भी क्रिएटर को उठा के दिखा दो। तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है वो तो किसी को पता नहीं है। और मैं 6 महीने से बैठा हूं कि चल यार प्यार किया हूं, किससे लड़ूंगा मैं? अपने प्यार से लड़ूंगा, अपनी वाइफ से लड़ूंगा। बट तू वाइफ वाली कोई भी फर्ज निभा नहीं रही है। तू तो सीधे बोल रही है कि रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता खत्म। हलवा है, खाना है क्या? खा लिया, खत्म। शादी करी है और 36 शादी मैं करूंगा नहीं, चोर छिनार नहीं हूं। जो भरम में जी रहे हो ना तो 36 शादी करूंगा। तेरी लाइफ खराब हुई तो मेरी लाइफ खराब नहीं हुई, मेरा समाज नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा इज्जत नहीं है। तू लड़की है तो तेरा इज्जत गया और मेरा इज्जत नहीं गया। वो तेरे नजरिया में होगा कि तेरा इज्जत गया है, मेरा भी इज्जत गया है। ठीक है? और तू चाहे मुझे जेल भिजवा दे, चाहे तू मुझे कुछ भी करवा दे, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने उतना गम झेल लिया और उतना मैं रो लिया। ठीक है? तेरे आगे मैंने भीख मांगा। तुझे ये भी पता है ना, 3 घंटे तक तेरी मम्मी से मैंने थाने में पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के माफी मांगा। क्या बोला उसने? हैं, देख बिहारी कैसे भीख मांग रहा है। ये बिहारी जो है ना, झुका है सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि तुझसे प्यार करता था, तेरे लिए झुका था। नहीं तो मुझे झुकाने वाला पैदा नहीं लिया। ठीक है? और इतना भी कर दिया ना सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि उसको पता है कि तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। 4 साल में इसने तेरे खिलाफ भड़काया, सब कुछ करा। 4 साल में तुझे मारता पीटता था वो, टॉर्चर करता था वो, और तूने मेरा नाम दे दिया कि मैं मारता पीटता था। मैं मारता पीटता था। बहुत बढ़िया जो भी कर रही है ना तू, बहुत बढ़िया। और देख, कुछ लेके जाना है नहीं, सब यही रह जाएगा, सब कर्म के ऊपर है। और मैंने गलत करा नहीं है, और मैं ये वीडियोस इसलिए डाल रहा हूँ कि गाइस कि इन्होंने बहुत बुरा करा यार, हद से ज़्यादा पार कर दिया है। और आप लोगों को सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बहुत भोले हो यार, ऑडियंस हमारी बहुत भोले है। उनको जो दिखेगा वही तो बोलेगा, आप लोगों को कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ बताया नहीं। आप लोग तो बोलोगे कि सुभाष भाई, और देखो अभी बिहार आया हूँ मैं, और बिहार आया हूँ तो क्या बोल रहे हैं पता है कमेंट में? मेरे पास स्क्रीनशॉट आ रहा है, सारा मैं लगाऊंगा, ये सारे प्रूफ दिखाऊंगा कि उसके पास कुछ बचा नहीं है, वो दोगला है, वो धोखा दिया है, इसलिए वो बिहार भाग गया। बिहार किस लिए आया हूँ वो भी बताता हूँ, किस लिए आया हूँ। तो गाइज मैं एक ही चीज बोलूंगा, इसने शादी का झूठा नाम दिया। शादी मेरा रियल था, सब कुछ हमारा अच्छा चल रहा था। इनको हमने भेजा और बहुत प्यार से इन लोगों ने मुझे फंसाया, बहुत प्यार से।
होता है ना कि मक्खन लगा के कि यार हम लोग मान गए। सारा रिकॉर्डिंग मेरे पे पड़ा है, सारा रिकॉर्डिंग डालूंगा समय आने पे, सारी चीजें मैं डालूंगा। और मेरे पास विदाउट प्रूफ का मैं कुछ डालूंगा ही नहीं। और हाँ, मैं एग्रेसिव गुस्सा वाला इंसान हूं, बट जो भी हुआ है वो भी उस लोगों ने किया है तब करा है मैंने, ऐसा नहीं। उधर से मेरे पास कॉल आया कि तूने मेरे बेटी को दारू पिला के शादी किया, टैबलेट खिला के शादी किया, और मेरी बेटी आ रही है और लीगल तरीके से तलाक लेगी। तो मैं सारा क्लिप डालूंगा। और फिर उसके बाद मैंने वीडियो डाली, है। क्या तुम क्या करोगे यार, क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा मुझे जेल भिजवाओगे। क्यों? मैं अभी भी हारा हुआ हूं इसलिए हूं, और अभी भी मैं हर जगह से, थाने, फौदारा, जेल वेल जो भी है, किसके वजह से? क्योंकि जो मेरे साथ थी वो मेरे साथ अभी है नहीं। जिसके लिए मैं लड़ रहा था वो मेरे साथ है नहीं। वही ना, गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने भेजा। क्योंकि उसने एक ही चीज बोला था कि तुमने मुझे भेज के गलती कर दिया। वो दिल की बहुत नाजुक है, उसको तुम लोगों ने ना जकड़ रखा है इमोशनली या कुछ भी। और आज तुझे बोल रहा हूं कि तू जो मेरे फैन को ऐसे पकड़ के बोल रहा है ना, क्या भाई, क्या भाई, ये छपड़ी गिरी 2 मिनट में उतर जाएगा। वो तो बच्चे मिल जाता ना फैन मेरा। तूने क्या बोला था कि बिहारी फैन है, गवार फैन है, फेक प्रैंक करता है। और आज उसी को बोल रहा है कि गाइस वायरल कर दो वीडियो। गाइस भीख मांग रहा है उसी से, पैसे नहीं है। मेहनत कर, थोड़ा रगड़ अपने आप को मेहनत कर। और मैं गाइस एक ही चीज बोलूंगा कि इन्होंने ब्लॉगिंग में भी गाली गलौज कि सामने आके गाली दो, कि वो मेरे पब्लिक को गाली दे रहे हैं, मेरे ऑडियंस को गाली दे रहे हैं। मेरी ऑडियंस सब कुछ है। तूने मुझसे लेके, मेरे ऑडियंस से लेके, मेरे माँ बाप से लेके किसी को नहीं छोड़ा। जो ऑडियंस गलत बोल रहा है उसको भी तू गाली दे रहा है उल्टा यार। क्यों भाई? तुम लोगों ने गलत करा है, तुम लोगों ने गलत करा है मेरे साथ, और सच्चाई दुनिया को पता है। बट फिर भी मैं मौन होके बैठा हूं। और एक बार में पब्लिक नहीं माना, 2 बार में पब्लिक नहीं माना, 3 बार में, 4था बार वीडियो डलवा दी तुम लोगों ने। वाह क्या बात है। टाइम आ गया, अब टेंशन मत लो। बोलते हैं ना कि वो महाभारत में बात करने से अगर महाभारत खत्म हो जाए तो भगवान युद्ध नहीं करने देते। तो ऐसा ही तुम लोगों ने करा है। और तुम लोग यही चाहते हो कि मैं फ्रंट पे आऊं और इतना मैं कर दूं कि रितिका का आने का रास्ता बंद हो जाए। मैं अभी भी बोल रहा हूं, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। और कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए, उस मन से तो नहीं बट खरा मिलूंगा मैं। और मैं सारी सच्चाई बताऊंगा कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है।